नमस्ते दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाकर प्राचीन रोम की उस दुनिया में चलने वाले हैं जिसे अक्सर एक महान सभ्यता और शानदार वास्तुकला के अजूबे के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन क्या वो भव्यता वाकई में उतनी ही सुनहरी थी? सच कहूं तो रोम के उस विशाल कोलोसियम की ऊंची दीवारों और खूबसूरत मेहराबों के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा है जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर बस एक खेल या रोमांच कहकर टाल दिया जाता है। आज हम उसी मुखौटे को उतारने वाले हैं। हम रोम के उन मशहूर खेलों और ग्लेडिएटर्स की उस क्रूर वास्तविकता को इतने करीब से समझेंगे जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो बस ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि हमारा यह सफ़र इतिहास के कुछ सबसे स्याह पन्नों से होकर गुजरने वाला है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, मैं स्पार्टकस हूँ। दोस्तों, ये सिर्फ कोई किताबी उद्धरण नहीं है, ये उस अखाड़े की खुरदुरी रेतीली जमीन से उठने वाली एक बेबस चीख है। एक पल के लिए खुद को उस इंसान की जगह रखकर सोचिए। वो कह रहा है कि उसके भाइयों को एक तथाकथित सभ्य भीड़ के मनोरंजन के लिए एक दूसरे की जान लेने पर मजबूर किया जा रहा है। कितनी अजीब बात है ना। ऊपर बैठी हजारों की भीड़ खुशी से तालियां बजा रही है, लेकिन नीचे अखाड़े में वहां कोई खेल नहीं चल रहा, वहां तो इंसानों की सांसें छीनी जा रही हैं। और यकीन मानिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बहुत बड़े छलावे की, द ग्रैंड इल्यूजन, एंटरटेनमेंट वर्सेस स्लॉटर। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ वो धारणा है जो रोमन समाज पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि भाई हम तो एक सभ्य भीड़ है जो एक बहुत ही संगठित खेल का मजा ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो असली हकीकत थी वो तो एक कसाई खाना था, एक बिल्कुल जंगली स्वभाव। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात आपको बताता हूँ। कोलोसियम के मैदान में जो रेत बिछाई जाती थी ना, वो कोई साधारण रेत नहीं थी। उसे अक्सर लाल रंग से रंगा जाता था। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि जब वहां बेतहाशा खून बहे तो वो लाल रेत उस खून को सोख ले और छुप जाए। मकसद सिर्फ इतना था कि उस सभ्य भीड़ को वो खौफनाक मंजर विचलित न करे। ये रोम के उस असली जंगली चेहरे को छुपाने की एक बेहद चालाक और क्रूर तरकीब थी। अब हम इस सिस्टम के थोड़ा और अंदर चलते हैं। इनसाइड ग्लैडिएटर स्कूल्स, द ग्रिम रियलिटी। हम जब स्कूल शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पढ़ाई, तरक्की, दोस्त, है ना? लेकिन रोम के ये ग्लैडिएटर स्कूल, बाप रे, ये तो किसी बुरे सपने जैसे थे। ये लोग कोई अपनी मर्जी से आए हुए एथलीट नहीं थे। ये बेबस युद्धबंदी थे, गुलाम थे। इन स्कूलों में उन्हें कोई ज्ञान नहीं बांटा जाता था, बल्कि उन्हें अपने ही जैसे बंदी भाइयों को बेरहमी से काटना सिखाया जाता था। सबसे भयानक बात तो ये है कि महज कुछ घंटों के तमाशे के लिए इन लोगों से इनकी पूरी इंसानियत ही छीन ली जाती थी। इनके दिमाग में ये बात भर दी जाती थी कि मैदान में अगर तुमने दया दिखाई तो तुम्हारी मौत पक्की है। असल में ये कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं थे। ये वो मशीनें थीं जो जीते जागते इंसानों को भावनाओं से खाली हथियारों में बदल रही थीं, सिर्फ इसलिए ताकि ऊपर बैठे रईसों का मनोरंजन हो सके। लेकिन बात सिर्फ इंसानों की लड़ाई तक ही सीमित नहीं थी। अब देखिए इस पहलू को, वाइल्ड बीस्ट एग्जीक्यूशन, बियॉन्ड कॉम्बैट। यहाँ आकर तो इंसान की क्रूरता मानो सारी हदें ही पार कर देती है। निहत्थे कैदियों को जंगली जानवरों के सामने मरने के लिए छोड़ देना। अखाड़े के नीचे बनी उन अंधेरी सुरंगों से अचानक पिंजरे खुलते थे। भूखे शेरों, भालुओं और चीतों को मैदान में छोड़ दिया जाता था। और उनके सामने कौन होता था? बिल्कुल निहत्थे बंदी, जिनके पास खुद को बचाने का एक तिनका तक नहीं होता था। और ताज्जुब की बात देखे, रोम में इस खौफनाक कत्लेआम को न्याय और मनोरंजन का नाम दिया जाता था। इसे मुकाबला कैसे कह सकते हैं? ये तो बस एक तरफा मौत का तमाशा था। क्या ये सोचकर ही सिहरन नहीं होती कि हजारों की भीड़ एक बेबस इंसान को जानवरों द्वारा नोचे जाते हुए देखकर सीटियां और तालियां बजा रही है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा था? इसके पीछे थी एक बहुत ही खतरनाक चाल, ब्रेड एंड सर्कस, द पॉलिटिकल मशीन। इतनी भयानक क्रूरता के पीछे प्राचीन रोम की सबसे स्वार्थी राजनीतिक रणनीति काम कर रही थी, जिसे कहते हैं ब्रेड एंड सर्कस, यानी मुफ्त की रोटी और तमाशा। उस वक्त सत्ता में बैठे लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर आम जनता भूखी रही या उसने अपने अधिकारों के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो तख्ता पलट हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक शॉर्टकट निकाला। जनता को मुफ्त का अनाज बांटो और उन्हें इस खून खराबे वाले मनोरंजन में इतना उलझा दो कि वो असली मुद्दों के बारे में सोचना ही भूल जाएं।
कोलोसियम सिर्फ पत्थरों की एक इमारत नहीं थी दोस्तों, यह जनता के दिमाग को कंट्रोल करने, उन्हें शांत रखने और उनका ध्यान भटकाने का एक बहुत ही अचूक और क्रूर हथियार था। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? चलिए इसे समझते हैं। रोम्स सैवेज रियलिटी। ये पूरी कहानी हम सभी के सामने एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या सभ्य होने का ये सारा दिखावा सच में हमारी खूंखार और जंगली फितरत को छुपाने का सिर्फ एक पर्दा होता है? कोलोसियम आज भी वहीं खड़ा है। लाखों लोग हर साल उसकी खूबसूरती देखने जाते हैं, लेकिन उन पत्थरों के बीच जो चीखें दबी हैं वो हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास में जिसे हम भव्यता कहते हैं उसकी कीमत कितनी भयानक हो सकती है। इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा कि कहीं आज का हमारा समाज भी तो किसी न किसी रूप में इस ब्रेड एंड सर्कस वाली चाल का शिकार नहीं हो रहा। खैर, इस पूरे विश्लेषण में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं हमारी अगली चर्चा में।